लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक। तनिष नगर नाम के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां पर बादल नाम के एक बूढ़े व्यक्ति का ऑटो और नानी नाम का एक युवक का ऑटो खड़े थे। बादल ईमानदार व्यक्ति था, पर नानी बहुत धोखेबाज था। बादल जब तब नानी से ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेता था। वो ब्याज सही समय पर भरता था। एक बार एक सवारी आया और भैया रेलवे स्टेशन चलोगे, क्या लोगे? 120 रुपए लगेंगे, आ जाओ बैठो। क्या 120 रुपए? अरे यार 40 रुपए से ज्यादा तो कोई देगा नहीं। क्यों बड़े मियाँ, तुम चलोगे, क्या लोगे? वो मैं 40 रुपए में ले जाऊंगा। पर वो क्या क्या बोलने वाला था। ये पर वर क्या चक्कर है, क्यों परेशान हो रहे हो? चलो चलते हैं। अरे जाओगे कैसे? इस ऑटो स्टैंड में एक ऑटो के बाद ही दूसरा ऑटो चलेगा। इसका ऑटो मेरे ऑटो के पीछे है, मेरे जाने के बाद ही ये जा सकता है। जब तक मेरे पसंद का सवारी ना आ जाए और मैं यहाँ से ना जाऊँ, तब तक इसे यहीं खड़ा रहना होगा। क्यों 120 रुपए दोगे या पैदल चलोगे? तब उस सवारी को गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। बादल का ऑटो जब तब रास्ते में ही खराब हो जाता था। वो बेचारा उसे धक्का लगाने के लिए बहुत परेशान होता था। एक बार एक मैकेनिक, अरे भैया बादल, अब तो ये ऑटो किसी काम का नहीं रहा, एकदम खटारा हो गया है। इसे तुम किसी कबाड़ी को बेच दो और कोई नया ऑटो खरीद लो। अब दुनिया में कोई भी मैकेनिक इसे ठीक नहीं कर सकता। एक दिन बादल की बेटी मालिनी शहर से घर आई। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। क्या हुआ पिताजी? सुना है तुम्हारा ऑटो खराब हो गया है, अब क्या करना चाहते हो? हाँ बेटे, पर नया ऑटो खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। घर को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है बेटे, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। पिताजी आप चिंता ना करो, मैंने YouTube में एक वीडियो देखा था, उस हिसाब से मैं आपके लिए लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बना कर देती हूँ। पहले आप इस ऑटो को बेच डालो, उस पैसों से हम वो बाइक तैयार करते हैं। यूं उस ऑटो को एक कबाड़ी को बेच डाला। उन पैसों से मालिनी एक लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक तैयार करने लगी YouTube का वीडियो देखते देखते। ये देखकर बादल दंग रह गया। पिताजी ये लो, अब से यही आपका ऑटो है, सिर्फ इसका बैटरी चार्ज करे तो काफी है। 100 किलोमीटर का माइलेज देगा ये, और तो और पेट्रोल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस गाड़ी के बारे में कुछ खास बातें बताती हूँ, कहकर विस्तार में उनके बारे में बताने लगी। यूं बादल उस लॉन्ग इलेक्ट्रिक मोटर बाइक को लेकर ऑटो स्टैंड पहुंचा। उसे देखकर ऑटो स्टैंड में खड़े ऑटो वाले हैरान हो गए। ये क्या है, बड़ा अजीब है, कहाँ खरीदा, कितने में खरीदा? ये कहीं खरीदा नहीं है बेटे, ये मेरी बेटी मालिनी ने तैयार करके दिया है। इसे पेट्रोल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बैटरी से काम करता है, हम जैसों के लिए काफी लाभदायक है। तभी दो व्यक्ति वहां आए। क्यों बड़े मियाँ, रामापुर चौक चलोगे, क्या लोगे? मैं दुर्गा सिनी हॉल जाना चाहता हूँ, आओगे? भैया मैं रामापुर चौक नहीं आ सकता, आप इनके ऑटो में चले जाइए। आप दुर्गापुर सिनेमा हॉल जाना चाहते हैं ना, आइए मेरे ऑटो में बैठिए। ये सुनकर नानी, ये क्या है, ये पगला गया है क्या? अरे रामापुर चौक काफी दूर है ना, खूब पैसे भी मिलते, पर ये कहता है कि यहाँ पास वाले दुर्गा महल ही जाएगा, पता नहीं क्या चक्कर है। बुढ़ा सठिया गया है, यूं उसने सोचा। यूं बादल जाते जाते कुछ और सवारियों को भी बाइक में बिठा कर ले गया और उन्हें उतार कर उनसे पैसे ले लिया। यूं खूब पैसे कमाने लगा। ये देखकर नाना जल उठा। उसने फैसला किया कि किसी तरह उस मोटरसाइकिल को हड़पना होगा। एक दिन वो बादल से, देखो बादल, तुम्हें मेरे पैसे तुरंत लौटाने होंगे, वरना ये बाइक मुझे दे दो। पर ऐसा क्यों, मैं तो हर महीने ब्याज भरता हूँ, और यूं तुम अचानक सारा पैसा मांगोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम चुपचाप अपनी बाइक मुझे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं समझ गया, तुम्हें पैसे नहीं ये बाइक चाहिए है ना, ठीक है ले लो, मैं एक और बाइक बनवा लूंगा, लेकिन याद रहे इस बाइक को चलाने के कुछ नियम हैं, मैं तुम्हें विस्तार में बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अरे क्या नियम वियम है यार, बाइक तो बाइक है, उसे ठीक से चलाना होगा बस, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो बाइक की चाबी दे दो। यूं नानी वो बाइक लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन बादल ने एक नया बाइक तैयार किया और उसे स्टैंड पर ले आया। तभी कुछ पुलिस वाले वहां आए। भैया चलो 2 टाउन पुलिस स्टेशन चलना है। साहब माफ कीजिए, मेरी गाड़ी खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा साहब। सर ये ऐसा ही है, कुछ सवारियों को बिठाता है, कुछ सवारियों को नहीं बिठाता। वो पगला है सर, आप आइए सर, मैं आपको छोड़ दूंगा।
यूं सब उस बाइक में बैठकर जाने लगे। तेज जाते जाते एक जगह एक मोड़ पर बिल्कुल मुड़ नहीं पाई और जाकर सीधा दीवार से टकराई। तब सारे सवारी नीचे गिर गए। पुलिस वाले उठकर गुस्से से नानी को खूब मारकर वहां से चले गए। बाद में बादल वहां आया और क्यों भाई नानी, तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कह रहा था पर तुम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब देखो क्या हो गया। हे भगवान, बहुत मारा। ए बादल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये मोड़ पर मुड़ नहीं सकती? अरे मुझे बताने कहाँ दिया, तुम तो कह रहे थे मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ उन सवारियों को बिठाता हूँ जो सीधी सड़क पर जाने के लिए तैयार हूँ। जिन सड़कों पर मोड़ हो मैं उन सड़कों पर जाता नहीं, इसीलिए मना करता हूँ। पर तुम उन्हें छोड़ने टू टाउन पुलिस स्टेशन जा रहे थे जहाँ पर काफी सारे मोड़ हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। बस नानी गश खाकर गिर गया। डीजे ट्रक। एक गांव में मैगी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो 24 घंटे कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनता रहता था। वो यूं गाने सुनते हुए सड़क पे जाते हुए कई बार मैनहोल में गिर गया। एक दिन मैगी के पिताजी प्रसाद, अरे बेटा, ये क्या पागलपन है? म्यूजिक सीखोगे तो पैसे कमा सकोगे, पर यूं दिन रात म्यूजिक सुनते रहोगे तो क्या पाओगे बहरा होने के अलावा? चुपचाप या तो कोई नौकरी कर लो या कोई धंधा शुरू कर दो, वरना इस घर में तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे निकम्मा समझते हैं डैडी, मैं गाने सिर्फ शौक के लिए नहीं सुनता हूँ, मैं डीजे बनना चाहता हूँ, इसीलिए दुनिया भर के म्यूजिक सुन रहा हूँ। वेस्टर्न, क्लासिकल, जैज, पॉप, यूं सब तरह के म्यूजिक मैं सुनकर उसकी जानकारी पाता हूँ। अब शादियों में अगर मैंने डीजे सेटअप लगाया तो शादी कराने वाले पंडित भी उठकर नाचने लगेगा। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। वो डीजे सेटअप के लिए कितना खर्च होगा? कोई खास नहीं पिताजी, सिर्फ 20 लाख रुपए ही लगेंगे। अब एक शादी में 50,000 मिले तो 3 साल के अंदर अंदर अपने पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो भी कमाया वो मुनाफा ही मुनाफा। क्या 20 लाख? अरे तब तो मुझे वो 5 एकड़ जमीन बेचना होगा। पर इस गांव में इतना पैसा खर्च करने वाला कौन है बेटा? डैडी, माइकल जैक्सन के ज्यादातर फैंस गाँव वाले ही हैं। आप चिंता ना करें, आप तुरंत जमीन बेच दें। इस तरह मैगी ने एक डीजे का सेटअप खरीदा और एक ट्रक पे लगवा दिया। उस ट्रक को लेकर वो एक शादी में गया। लड़की के पिताजी से उस सेटअप के बारे में सब कुछ बताया। क्या 50,000? अरे मैंने अगर 5,000 दिया तो बैंड बाजा वाले 5 दिन तक बजाएंगे। ये बैंड बाजा नहीं है सर, ये गाने सिचुएशन के हिसाब से बजाऊंगा। इन स्पीकरों से आने वाले साउंड से शादी का मंडप बिल्कुल थरथरा जाएगा। दूल्हा दुल्हन के आसन यूं कांपेंगे मानो भूकंप आया हो। ड्रम बीट की आवाज से लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे। अब तुम्हें 50,000 देकर मैं भूकंप कराऊं और लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ाऊं? जाओ जाओ, बड़े आए डीजे। इस तरह मैगी वो म्यूजिक का ट्रक लेकर गांव गांव जाने लगा। कोई भी इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन प्रसाद, अरे कमजर्व, 20 लाख खर्च करके ये फालतू के स्पीकर्स खरीदा, अब तक एक ऑर्डर भी नहीं आया। मेरे मेहनत से खरीदे हुए जमीन को भी निकल गया। ये गांव वाले म्यूजिक का वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं डैडी, मैं क्या करूं? ऐसा कह ही रहा था कि एक किसान वहां आया। बेटा, बैंड बाजा वाले ब्रिगेश गुप्ता तुम ही हो ना? ब्रिगेश गुप्ता नहीं, मैगी। बैंड बाजा नहीं, डीजे। ओ डीजे हो या सीजे, सुना है कि तुम्हारे पास बहुत आवाज करने वाले स्पीकर हैं। मेरे खेत में हर रोज हाथी आकर फसल को नाश करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि तुम अपने इस बैंड वाले सेट को लेकर वहाँ पे आ जाओ और बजाओ तो वे भाग जाएंगे। मैं तुम्हें घंटे के 2,000 रुपए दूंगा, तुम आओगे ना बेटे? क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खेत में हाथी भगाने वाला हूँ? यदि मैंने डीजे का मिक्स करके बजाया तो यहाँ से तुम दूर जाके गिरोगे। गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रसाद ने उसके सिर पर एक जोर से मारा। अरे मूर्ख, हाथ आए मौके को हाथ से क्यों जाने दे रहे हो? ये फिजूल की अकड़ को छोड़ो और जाकर उन हाथियों को भगाओ। मैगी लाचार होकर मान गया। मैगी ने उस खेत के पास अपने डीजे वाले ट्रक को लेकर खड़ा किया। तभी हाथी वहां आए। मैगी ने गाना बजाना शुरू किया।
कम ऑन डीजे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। हाथी सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ने लगे। अरे कोई नया गाना बजाओ भाई। ना 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 ना। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। ना 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 ना। Now change the beat. कुकु 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 कुकु। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा। ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, यार को। कुकु 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 कुकु। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा। इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा। इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा। इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा। इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले। यूं बजाने लगा तो हाथी वहां से भाग गए। ये देखकर बाकी सारे किसान हैरान हो गए। ये खबर अगले दिन अखबार में आई। डीजे के मार से हाथी फरार, किसान का ढाल, डीजे का कमाल, यूं सुर्खियां आई। बस फिर क्या था, आसपास के गांव के किसानों ने उसे हाथी भगाने के लिए बुक कर लिया। इस तरह मैगी बहुत बिजी हो गया, पैसे भी खूब कमाया। उस जिले के कलेक्टर ने मैगी को सम्मानित किया। ये हाथी ना ढोल की आवाज से ना ही गोलियों की आवाज से कभी हिले या डरे, पर तुम्हारे रीमिक्स गाने सुनाए तो वो कंफ्यूज होकर भाग गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यूं ही दृढ़ संकल्प के साथ हाथी को भगाते रहोगे। तुम्हें बेस्ट आउटडोर म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से भी सम्मानित करता हूँ। मैगी और प्रसाद बहुत खुश हुए।